चलो ठीक है बच्चों, आ जाओ इधर। ये देखो, ये जो एक इक्वेशन थी जो मैंने आप लोगों को बोला था बेटा कि ये वाली करवानी है मुझे, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या नाम है इसका? वायरल, वायरल तो मत बोलना, वीरल इक्वेशन है ये। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? मैम कल आपने वो क्रिटिकल टेम्परेचर करवाया था ना हाँ। मैम, वो क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 31.1 डिग्री सेल्सियस ही होती है या ज्यादा भी हो सकती है? नहीं नहीं, वो हर गैस के लिए अलग अलग होगी बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर की तो वैल्यू। मैम ये बस CO2 की है? हाँ, ये CO2 के लिए ग्राफ था, ठीक है। और जैसे कल पता नहीं चेतना दिशा कोई कुछ कह रहा था कि मैम सॉलिड में भी तो चेंज हो जाता है बेटा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करोगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ग्राफ बनाया हुआ है कि कब गैस लिक्विफाई करेगी और कब गैस लिक्विफाई नहीं करेगी, ठीक है। 3 कांस्टेंट थे, TC, PC, VC, ये मैंने बता दिया था। और जो पर्टिकुलर ग्राफ मैंने आप लोगों को बनवाया था ये रहा, ये CO2 का बना के दिया हुआ है क्योंकि आपकी बुक्स में CO2 का बनाया हुआ है। हर गैस के लिए अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये आपकी थी वीरल इक्वेशन। देखो वीरल इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा नजर मारो इस पे। ये होती है Z इज इक्वल टू PV/RT 1 प्लस B इंटू 1/B प्लस C। थोड़ा सा बस माइंड में रखना है, नीट में मुश्किल है यहाँ से क्वेश्चन आना। आज तक तो नहीं आया, अभी तक नहीं आया है, तो आगे भी चांसेस कम है। और अगर आया भी तो मैं बता देती हूँ क्या आएगा। C इंटू 1/V² प्लस D इंटू 1/V²। BCD क्या है बच्चे? कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब बच्चे इधर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ये बी है, ये वाला बी, इसको बोलते हैं हम सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लर्न कर लो इसको बस। इसको हालांकि मैं डिराइव भी करवा दूंगी कि ये कैसे इक्वेशन आई, ताकि आपको थोड़ा कम रटना पड़े, है ना। ठीक है, तो बी क्या है बच्चों? सेकंड वेरियल कोफिशिएंट। और यहाँ से लीव करने की तो कोशिश करना मत तुम लोग, क्योंकि इतने तो बच्चे हो नहीं, ठीक है। सेकंड वेरियल कोफिशिएंट क्या होता है? B-A/RT, यानी कि जो ये बी की वैल्यू है वो होती है B-A/RT। बी तुम्हें पता है ना क्या है? वंडरवॉल कांस्टेंट है ना, जो क्या बताता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ए क्या है तुम्हारा? वो भी वंडरवॉल कांस्टेंट है, जो क्या बताता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सी क्या है बच्चों? सी क्या है? इसको बोलते हैं थर्ड वीरियल कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? B² के बराबर होती है। बस, अगर कभी आया क्वेश्चन, अभी तक नहीं आया, अगर आया तो तुम्हें एक इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे पूछेगा बताओ भैया इसमें सेकंड वीरियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो तुम बता दो कि B-A/RT है। पूछेगा थर्ड वीरियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो तुम बता दो कि B² होता है। बस इतना ही करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। अगर तुम्हें डेरिवेशन करनी है तो बताओ, नहीं तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ जल्दी। मैम ये D1/V की क्यूब है? कहाँ पे बच्चे? मैम ये हाँ ऊपर। हाँ 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 हाँ, ये बायनोमियल एक्सपेंशन है। मतलब तुमने 10th क्लास में बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी थी, 10th या 9th क्लास में? नहीं पढ़ी? ओके, कोई नहीं, वो शायद 11th में ही आती है। बायनोमियल एक्सपेंशन होता है एक, मैंने तो पढ़ी हुई है, आप लोग तो नहीं पढ़ोगे क्योंकि आप लोगों के पास बायो है। उसी से ये फॉर्म आई है, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी बताओ, इसका डेरिवेशन करना है या मैं तुम्हारे नोट्स में लिख के दे दूंगी, तुम्हें डेरिवेशन नजर मार लेना, या अगर बोल तो अभी करवा दो, मैं अभी करवा देती हूँ, या नहीं तो क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम फिर। जल्दी बताइए जितने बच्चे बैठे। फटाफट करा दो। फटाफट, ठीक है, चलो आओ जल्दी। अपनी वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? P प्लस A/V²। बच्चा आया कोई? निष्ठा, ठीक है। P प्लस A/V²। एक मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, वो नोट हो जाए फिर करा देना। लो बच्चे जल्दी करो। एक बार ग्रुप में मैसेज कर लेना कि क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो एक बार ज्वाइन कर लो आप सारे के सारे बच्चे। अब मुझे पता चल रहा है कि बायो में कितनी स्ट्रेंथ रहती है, जो ये G3 A तनिष्का वाला तुम्हारा जो बैच है। मैम 20 ही रहती है, 20 21। 20 तक रहती है। अच्छा, मतलब 15 से 20। चलो ठीक है, लिख लिया। चलो आ जाओ, ये वंडरवॉल इक्वेशन यही होती है बच्चों। अब क्या करना है आपको? देखो, आपको बस सिर्फ देखना है जो मैं करवा रही हूँ। लर्न करने के लिए किसी ने निकाल, बस जितना मैंने बताया उतना करना। बस आपको ये बता रही हूँ कि इक्वेशन आई कहां से। अब क्या करोगे तुम? P प्लस A/V², इस V/-B को डिवाइड में ले जाओ। ले गए? ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है
मल्टीप्लाई बाय v ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। कैसे करोगे? यहाँ पे कर दो और यहाँ पे कर दो। आता है मल्टीप्लाई करना? यस मैम, बहुत अच्छे से। चलो करो फिर जल्दी से। पीवी प्लस ए बाय वी आर टी इंटू वी डिवाइड बाय वी माइनस वी। देखो एक बार, कर दिया? पता है क्यों कर रही हूं मैं ये सारा? क्योंकि मुझे यहाँ पे z इंट्रोड्यूस कराना है। क्या कराना है? z इंट्रोड्यूस। z इंट्रोड्यूस के लिए क्या करूंगी? आरटी से डिवाइड। याद करो, ये काम बहुत किया हमने। यस मैम। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? z प्लस a बाय वी आर टी। ठीक है, यहाँ पे आर टी से आर टी कट गया, v बाय v माइनस v। देखना एक बार, देखना बच्चों। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं पीछे लिख दे रही हूँ। z प्लस a बाय v आर टी v बाय v माइनस v, यही है। अब आपको क्या करना है बच्चों? यहां से ना v कॉमन ले लो, मतलब v बाहर निकाल लो। निकाल लिया? और यहाँ पे भी नीचे क्या करो? डिनोमिनेटर से v कॉमन ले लो, 1 माइनस v बाई वी। देखना एक बार, पहले इतना कंफर्म करो समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल। चलो, z प्लस a बाय आर टी इंटू 1 बाय वी। यहाँ से v कैंसिल, तो 1 माइनस v बाय वी को मैं इस तरह से लिख के आ रही हूँ, इनवर्स। ठीक है, देखो एक बार। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, इसके बाद हम क्या, ग्रुप में कर दिया ना तुम लोगों ने मैसेज? यस मैम। और मेरे बच्चों प्लीज रेगुलर रहा करो ना, प्लीज जल्दी आया करो टाइम पे। रेगुलर तो चलो तुम हो जितने हो, बट थोड़ा सा जल्दी आया करो, है ना। होने चाहिए 40 बच्चे, हैं सिर्फ 30 एक बच्चे। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो बच्चे, आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी 1 बाय, अगर मैं सिंपल मान लो ये ऐसे लिखती हूँ 1 माइनस 1 बाय एक्स का इनवर्स, तो ठीक है, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? ठीक है, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस 1 बाय एक्स। मैं भी भूल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 11th में पढ़ा था। ये होता है। अब मैम ये हमें याद करना नहीं याद करना, वो जो आप देख रहे हो ना वी स्क्वायर वी क्यूब कैसे आया, वो इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन कर दिया आपने, उस वजह से आया, राइट। तो देखो इसकी मैं कर रही हूँ a बाय आर टी इंटू 1 बाय वी, राइट। इसको कैसे लिखूंगी? 1 प्लस b बाय वी, बी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, आगे वो क्यूब वाली टर्म चलती जाएगी। समझ गए? ऐसे आया वो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, लेके जाए। देखो एक बार, देखना माइनस में ले गई बस, राइट हैंड साइड पे देखना। ठीक है, साथ साथ क्यों लिखा मैंने? साथ साथ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे वी कॉमन दिख रहा था यहाँ से, वो मैं ले लूंगी। देखना एक बार। ठीक है, अब क्या करूंगी? इधर देखना, 1 प्लस 1 बाय वी कॉमन ले लू, क्या हो जाएगा? b माइनस a बाय आर टी प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्या ये वही फॉर्म है जो मैं आपको दिखा के लाई थी? ध्यान से निकाल लो इसको, ये देखो, देख रहे हो? अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड वीरियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो आप बोलोगे b माइनस a बाय आर टी। और अगर आपसे कोई पूछे थर्ड वीरियल कोफिशिएंट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। ठीक है जी। मैम बस ये कोफिशिएंट याद रखना है ना? हाँ, बस कोफिशिएंट ध्यान रखना, कुछ ध्यान नहीं रखना, भूल जाओ, क्योंकि आगे पता नहीं जब तक 2 साल पढ़ लोगे कितनी सारी चीजें देख लोगे। तो ये कभी आज तक नीट में नहीं आया, लेकिन हाँ सिलेबस में है। और कभी आया तो सिर्फ यही पूछेगा कि सेकंड वीरियल कोफिशिएंट बता दो और थर्ड, और कुछ आपसे आके नहीं देखेगा। ठीक है, चलिए। और ये एडवांस के क्वेश्चन भाई मत लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। कभी भी इतना इजी एडवांस में क्वेश्चन नहीं आता। जो 2020 का भी शायद मंतशा ने भेजा हुआ है, वो वैसा ग्राफ नहीं है जैसा हमने क्लास में किया था, वो बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा कंपेयर करके देखना उसको, ठीक है? वो मैं समझा दूं। ग्राफ को अगर हम इग्नोर कर दे तो? ग्राफ को इग्नोर कैसे करोगे? हम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया बिना ग्राफ के। नहीं, ग्राफ तो देंगे। अगर आपसे मॉलिक्यूलर स्पीड पूछी है तो ग्राफ तो देंगे आपको। चार्ज नहीं है मेरा।
ठीक है। उसके बाद इधर देखो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है। बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे रियल गैस बिहेव करती है लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये तो पता था तुम्हें रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है। बताओ, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। अब उस टेम्परेचर का नाम क्या दे दिया इन्होंने, बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लो, बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है, A/RV। खत्म आज आपका चैप्टर, याद रखो इसको, TB इज इक्वल टू A/RB, रख लोगे। चलो ये देखो, ये वो टेबल है जो आप अभी पूछ रहे थे ना मुझसे, ये देखो ये वो टेबल है। हीलियम के लिए अलग है क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू, नियोन के लिए, H2 के लिए, O2 की। सबसे ज्यादा किसकी है देख पा रहे हो, वाटर की है, फिर अमोनिया की है, देख पा रहे हो, फिर आपकी CO2 की है। मैं तो कहूंगी इसको ध्यान रख लो, इसको ध्यान रख लो। क्लियर हो गया सबको? मैम एक बार पीछे वाली ओके, स्लाइड पे फॉर्मूला दिखा दीजिए। बेटा अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि जो आपका A है वंडरवॉल कांस्टेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो एग्री करोगे? क्या? सोचो, अगर मैं बोलूं कि जो तुम्हारा A है वंडरवॉल कांस्टेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूलर मास के, तो एग्री करोगे? बताओ क्यों करोगे? मैम क्योंकि ए जो है इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है टेम्परेचर के, और टेम्परेचर जो ना होता ना है ना, ये अलग, ये इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इसको छोड़ो। वैसे A क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आप बोल दो लिक्विफिकेशन फास्ट होगा। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता था, याद करो, वो कि मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता था, याद करो। तो मैं डायरेक्टली रिलेट कर सकती हूँ इन दोनों को, यस मैम। याद आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे CO2, H2O और अमोनिया की, क्या कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो आप कि किसका सबसे जल्दी लिक्विफिकेशन होगा। अगर आप मॉलिक्यूलर मास से जाओगे ना तो गलत करोगे क्वेश्चन, क्योंकि इसका 17 ग्राम होता है, इसका 18 ग्राम होता है, और इसका कितना होता है 44 होता है। तो आप इसको पहले लगाओगे, समझ गए? लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको वंडरवॉल फोर्स में बताया था कि ये ज्यादा होती है, इसकी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ इन तीनों को तो याद रखो कि सबसे ज्यादा वाटर में, फिर आपका अमोनिया में, एंड देन CO2 में होती है। ठीक है, इसका TC की भी वैल्यू ज्यादा है, इसकी A की भी वैल्यू ज्यादा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का कम होता है, वो आपको दिख ही रहा है इससे, डेटा से, 5.2 एंड 33.3। हाँ लक्ष्य, मैम एक बार फिर से बताना क्या था ऑर्डर उसका, किसका? में अमोनिया, H2O और CO2 का। ये ना वैल्यू देख लेना बेटा, सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है, पानी की, फिर आपकी अमोनिया की, और फिर आपकी CO2 की। लिक्विफिकेशन का है, या वो TC की वैल्यू दे के पूछे। TC की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, सबसे ज्यादा जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होगी उसका लिक्विफिकेशन भी सबसे जल्दी होगा। A की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा। बट अगर मान लो A और TC की वैल्यू नहीं दे रखी हो, फिर आपको क्या करना है, खुद दिमाग लगाना है। ठीक है, कि वाटर और अमोनिया का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CO2। रीजन क्या है इसके पीछे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये मैंने वहां पे भी करवाया था वंडरवॉल फोर्स में, उसके नोट्स देखना ध्यान से। चलो आ जाओ क्वेश्चन करें। मैम आपने क्लोरीन छुड़वा दिया था वहाँ पे, उसका उन सबसे ज्यादा था। हाँ, यहाँ पे क्लोरीन देखो, पहली बात है यहाँ पे क्लोरीन की बात नहीं की हुई, अगर क्लोरीन की बात करते फिर उसका सबसे पहले आता। ठीक है, तो मतलब मैम उसको क्लोरीन नहीं पूछेंगे आपसे, क्लोरीन पूछा ही नहीं आज तक, आगे भी नहीं पूछेंगे क्लोरीन का। मेन आपसे सिर्फ इन 3 गैसेस के बारे में पूछते हैं, CO2, वाटर, अमोनिया, एक CH4 और O2 का भी कभी कभी पूछ लेते हैं, बाकी नहीं। और वो भी नीट में तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको TC या A की वैल्यू दे के रखेंगे तभी आपसे पूछेंगे। ठीक है, ओके। क्लोरीन का ज्यादा पता है क्यों है? अगर मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी स्लाइड में था वो, एक मिनट में अगर आप लोगों को दिखाऊं, कहाँ गया, क्लोरीन का देखो, A की वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा दिखाई हुई है ना। पता है क्यों दिखाई हुई है ये?
क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का मोलिकुलर मास डोमिनेट कर रहा है। कितना हो गया 35.5 इंटू 2 70 ग्राम। समझ रहे हो, यहाँ पे क्लोरीन का मोलिकुलर मास डोमिनेट कर गया है, इस वजह से यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा आई होगी। ठीक है, चले आगे। यस मैम। यानी कि इस वाले जो ये लिक्विफिकेशन वाला आपका टॉपिक है, इसके लिए आपका वंडरवॉल वाला जो कंसेप्ट था वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो अब ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। दिमाग लगाना, रिवाइज तो तुम लोग करके आए हो सारे फॉर्मूलाज वगैरह, सबको विजिबल है ये? और जूम करूं इसको, जल्दी बताओ। यस मैम। क्या यस मैम? मैम जूम कर दो। लो भाई, कर दिया। अभिराज जी चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मैम रिवाइज करके नहीं आए। चलो कोई बात नहीं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स? बताओ। 48 क्वेश्चंस हैं बस इसके, जितने मैं करवाऊंगी बाकी आप करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो क्लास में डिस्कस, मतलब जो मुझे लगे कि इसमें नया कंसेप्ट यूज हो रहा है वो मुझे करवाना पड़ेगा, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप करो इसको। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन किसमें प्रेजेंट है? कोमल? मैम ए होगा। सभी एग्री करते हो बच्चों? ए से एग्री करते हो सारे? यस मैम। क्योंकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसका परमानेंट डाइपोल होगा और दूसरे में उसने डाइपोल इंड्यूस कराया, पोलैरिटी इंड्यूस कराई है, यानी कि वो कोई नॉन पोलर होगा। तो आपका HCl एंड हीलियम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये आया हुआ नीट 2013 में। Which one of the following is the correct order of interaction? आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, सोच समझ के बताना, गलती मत करना। माना कि 1993 की क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना जो पुराने साल में क्वेश्चन आए हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो आपको ये 48 के 48 करने हैं बच्चों, है ना। और मैं ये भी देख रही थी कि मुझे मैंने आपको कहा था यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो अभी मैं 2022 का और 2023 का तो मैंने बता दिया था 2 क्वेश्चन आएंगे। इवन 2022 में इससे पता है कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से? 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब हम, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप लोग तो 2025 में पेपर देंगे, एक बार 2024 का पेपर भी हो जाए। अगर इस बार भी इन्होंने 2 क्वेश्चन डाले ना, फिर मतलब ये हो जाएगा कि भैया स्टेट्स ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। समझ रहे हो, मतलब 8 नंबर का चैप्टर है ये हमारा। ओके राहुल, हाँ बता बेटा। राहुल समझ क्यों नहीं आया? करवाया हुआ है तो। हाँ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यस मैम। ओके हाँ जी, मैम बी ऑप्शन। बी होगा। देखो बी। क्यों होगा बी? देखो ये तो आपको सबको पता है कि कोवेलेंट वाला, हाँ बी है इसका ऑप्शन, राइट। बी और सी में कंफ्यूजन हो सकते हैं आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल में। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो अपनी नोटबुक में, कोवेलेंट वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये सबको पता है, तो ए तो वैसे ही नहीं हो सकता। वंडरवॉल वाला सबसे कम होता है, तो डी वाला वैसे ही नहीं हो सकता। एंड इसमें आप फंसोगे डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ठीक है। हालांकि डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही टाइप है, लेकिन आप ध्यान रखना थोड़ा, डाइपोल डाइपोल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। डाइपोल डाइपोल वाले आपके ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो बी और सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने नोट्स में ये नहीं लिख रखा है तो कहीं पे लिख लो। मैंने शायद ये लिखवाया था कि डाइपोल डाइपोल इस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं HF की बात करूं तो वहां पे लिख लो कि डाइपोल डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। ओके हो जाएगा ये वाला भी अब। यस मैम। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर गैसेस? आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गैसेस के रिगार्डिंग गलत है। गलत है मैम ये कॉन्फाइंड का मतलब क्या है? कन्फाइंड मतलब एक
उसकी बात कर रहे हैं, मतलब एक वॉल्यूम स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। मान लो ये आपका कंटेनर है, इसमें जो गैस है उसको बोला गया कन्फाइंड गैस। हाँ, तो ओके, कितने बच्चों ने हैंड रेस किया? मुस्कान, बता बेटा आंसर। देखो जल्दी बताओगे तो ठीक है, वरना मैं फिर खुद ही कराऊंगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बाकी सब क्या कहते हो? मैम इसमें ऑप्शन बी है। ऑप्शन डी। चेतना, सोचना नहीं है ना बेटा। देखो ना, मैंने आप लोगों को नहीं बताया था सबसे पहले वाले लेक्चर में मास ऑफ गैस कैसे निकालते हैं बच्चों। एम्प्टी सिलेंडर लेते हो आप, ठीक है, उसका वे करते हो और उसमें गैस डाल के वे करते हो, तो एम्प्टी सिलेंडर प्लस गैस का जो वेट है माइनस एम्प्टी सिलेंडर, माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गैस का मास मिल जाएगा। जबकि ये क्या कह रहा है? मास ऑफ अ गैस कैन नॉट बी determined by weighing a container in which it is closed। तो ये ठीक होना चाहिए, ये तो गलत बोल रहा है इसको। यस मैम। देख पा रहे हो आप इसको? वो कह रहा है कि मास ऑफ गैस हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। भाई कर तो सकते हैं, जब हम जिसमें गैस भरी हुई है उसका वे कर लें और एम्प्टी सिलेंडर का वे कर लें, हमें तो मास ऑफ गैस मिल जाएगा। तो ये तो बोल रहा है कि नहीं हो सकता, बट ये तो हो सकता है। बाकी सारे ठीक है ऑप्शन। मैम मैम बी ए वाला कैसे ठीक है मैम, वो बता दो। ए वाला क्यों नहीं ठीक है? जो आपका गैस है कंटेनर में, हर जगह से सेम प्रेशर लगाएगा ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। स्पीड अलग अलग होगी। काइनेटिक थ्योरी का है ना? हाँ मैम ए वाला जो है ऑप्शन, वो काइनेटिक थ्योरी का पॉइंट है ना? काइनेटिक थ्योरी का है, हाँ हाँ बोल सकते हो। मैम बी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो। बी, बी वाला यही तो पढ़ा था। मैम नहीं, बॉल वाला। मैम ये वाला ऑप्शन है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक Yes, तो sir. है ये, आइडियल गैस में यही तो पढ़ते हो, यही नहीं पढ़ते? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मैम लास्ट क्लास में हमने ये नहीं पढ़ा था। बेटा वो लास्ट क्लास में हमने रियल गैस पढ़ा था बेटा। समझे? ओके मैम। आपको लिख के देगा, सॉरी अगर क्या लिख दिया मैंने, हाँ डी ऑप्शन होगा। आपको लिख के देगा वो, कि अगर आपको वो पूछना चाह रहा है रियल गैस का तो वो लिख के देगा, ठीक है। उसने सिर्फ जनरल बात की है, और जनरली हम यही बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। पहला लेक्चर याद करो, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस, मतलब गैस लॉज पे बेस्ड है। 1999 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखना इधर क्या बोला हुआ है। एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mm pressure 380 ml of dry oxygen was collected. If the temperature is constant, what volume will be the oxygen occupy at 760 mm pressure? ये आप लोगों को मुझे बताना है। दिशा यादव बेटा, आपने ज्वाइन कर लिया? जो बच्चे रेगुलर नहीं है, रेगुलर लो, वरना तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मैम बी ऑप्शन आ रहा है। इसमें क्या फॉर्मूला लगाया तुम लोगों ने बच्चों? कौन से टेम्परेचर है? और वॉल्यूम की बात कर रखी, यानी कि P1 V1 P2 V2। इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, है ना। P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 निकाल लेना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है बच्चों। चलो आगे आओ, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। अब वो बोल रहा है कि प्रेशर सेम है, प्रेशर रिमेनिंग द सेम, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, ध्यान से पढ़ो, द वॉल्यूम of a given mass of an ideal gas increases for every degree centigrade rise in temperature by definite fraction of its volume at। ये तो डेफिनेशन ही बोल दी उसने, इसकी चार्ल्स लॉ की। यही बोलता है ना चार्ल्स लॉ। इसके ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा माइंड में क्या पूछना चाह रहा है।
बताओ। एब्सोल्यूट जीरो, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस? मैम एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा। ये लो। मैम मैं बताऊं? मैम ऑप्शन एक बार शो कर दो। ये लो ये लो ये लो। अरे इसमें सोचने की बात ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ए ही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आपने क्यों बताया? है? आपको नहीं बताना था। अच्छा मुझे नहीं बताना चाहिए ना, ठीक है सॉरी। आ जाओ इधर, 6th वाले क्वेश्चन पे आओ। A mixture of N2 and argon gases in a cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. तुम ही पढ़ लो मैम, मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ती हूँ ना तो तुम लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हो, एक बार खुद से रीड करो, कर लोगे। टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। नीट 2020 का क्वेश्चन है बच्चों ये। डाल्टन लो ना आजकल फेमस हो गया बहुत ज्यादा नीट में, 2022 में भी था डाल्टन लो ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्वेश्चन। किसने हैंड रेज किया? दक्ष ने। हाँ दक्ष कैसे करेगा बेटा? आंसर ना बता, आंसर तो मेरे को ही नहीं पता, मेरे को ये बताओ होगा कैसे। न्यूमेरिकल में मुझे मतलब है कि होगा कैसे बस। बेटा मैं देखो इतनी देर वेट नहीं कर पाऊंगी है ना, 48 क्वेश्चन है, पता चले 15 ही क्वेश्चन क्लास से करके गए हम लोग, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट, मतलब क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे इसके, ठीक है? ओके। जितने भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए वो कोई भी ट्यूशन नहीं जाते? नो मैम। नो मैम। तभी No, आप ma'am. रेगुलर रहते हो। मैम फिजिक्स और मैथ्स। अच्छा आयुष नहीं आ रहा ना? उनका स्कूल से आके थक गए होंगे। क्या? अच्छा हम स्कूल से आके थक गए होंगे। इधर देखना एक बार, क्या होगा बेटा, आपको निकालना पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। कैसे निकालते हो आप लोग? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। टोटल प्रेशर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, 7/28। आर्गन के निकाल लो 8/40। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस आर्गन। ये करने के बाद आपके पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा और इसका आंसर आप लोगों ने सी निकाला होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन ने बोला हुआ है, जो गिवन है उसको लिख लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम। अगर किसी को एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही, करो, क्योंकि अभी आप 11th में हो, आप जो सीखना चाहते हो सीखो, बट मैं पहले ये बोलूंगी अपना लेवल नीट का और जेई मेंस का पहले वहां तक करो, देन आप एडवांस के क्वेश्चन करो। वैसे करने तो नहीं चाहिए बट ठीक है, किसी का मन करता है तो कर लो, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, ठीक है? लेकिन पहले अपना एनसीईआरटी, अपना नीट के पीवाईक्यूज प्लस जेई मेंस के पीवाईक्यू, तब जाके आप किसके क्वेश्चन पे जाएंगे? एडवांस के। और ध्यान रखना जेई एडवांस का पेपर में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट आती है, सबसे जो सही आती है वो आती है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है? फिजिकल थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है बच्चों को। ओके, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट इतना। अब क्या दिमाग में चल रहा है कि मैम टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको हम केल्विन में बदल लेंगे, है ना? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में बदलना पड़ेगा। प्रेशर 1 बार दिया हुआ है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम निकालना है। दिमाग में तो सिर्फ एक ही इक्वेशन घूम रही होगी, कौन सी वाली? टू एनआरटी। नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लोगे, गिवन मास बाय मोलर मास किसका? पानी का, तो 0.1 आ जाएगा। सारी चीजें हैं, इसको आप पुट कर देना, दो आंसर ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखो, इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। चलो समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। एक पहले आप ट्राई करना, इक्वल मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर, मतलब इस कंटेनर में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो सेम है, सपोज मान लो 1:1 के रेशियो में, ठीक है। पिन होल है जहां से गैस बाहर निकल सकती है, थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। वो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ हाइड्रोजन टू एस्केप। मतलब हाइड्रोजन जो है निकल चुका है, हाफ हाइड्रोजन जो है एस्केप हो चुकी है, आपको बतानी है ऑक्सीजन कितना एस्केप होगा। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए? अब दिमाग लगाओ कि फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, क्या लगाओगे? लगाओ जितने फॉर्मूले रिवाइज करके आए हो डिफ्यूजन वाले के, सारे सोच लो यहाँ। मैम वो अंडर रूट में m2/m1। हाँ वो तो लगेगा ही लगेगा, मॉलिक्यूलर मास तो चाहिएगा हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सोचो अच्छा क्वेश्चन है ये। आई थिंक पूछा भी था ना मेरे से सुहानी ने, पहले स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था। यस मैम। मैम n2y में ty में n2y में हाँ, सही जा रही हो, m2y में m1। सही जा रही हो। ये देखो ये एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने बच्चों, R1/R2 N1/T1 N2/T2 लिखवाया था, यस मैम। और M2/M1 ये था। आप इसको हटा दो, इसका हमें काम नहीं है। अब मुझे बस ये बता दो क्या यहाँ पे टाइम सेम है ना? टाइम सेम है ना? टाइम की कहीं बात कर रही हुई है क्योंकि टाइम अलग अलग है, नहीं है ना? तो टाइम सेम है, तो टाइम जैसे ही सेम है तो हम इसको भी हटा देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल। ठीक है, अब ये N1 N2 मोलर रेशियो नहीं है, ये वो N1 N2 है कि कितनी गैस जो है बाहर निकलेगी। तो अगर मान लो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ, ये ऑक्सीजन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा मास और ये हाइड्रोजन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब मुझे ये बताओ NO2 तो हमें नहीं पता, वही तो निकालना है हमें कितना निकलेगा। क्लियर है ना? यही तो हमें निकालना है कितना निकलेगा। हाइड्रोजन कितना निकल चुका? हाफ ऑफ हाइड्रोजन एस्केप हो चुका है, और 2/32 तो यानी कि 1/16। तो देखना कितना हो जाएगा, 1/4 कितना आ रहा है, 1/8। तो आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अगर आपको लगा है कि ये क्वेश्चन हम आने वाले टाइम में भूल जाएंगे, मैम शिवानी मैम का वाईफाई ऑन हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर यहीं से स्टार्ट करवा दूंगी, जो बच्चे अभी जाएंगे 9th क्वेश्चन के बाद से। कोई बात नहीं, आप क्लास ले लो बेटा, है ना? ठीक है ना, लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल करवा दूंगी। आप लोग रिवाइज कर लेना फिर चैप्टर को। ओके, ठीक है, गुड नाइट। भागो बाय। ठीक है, चलो बाकी बच्चे देखो नेक्स्ट ये समझ में आ गया है तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। अगर लग रहा है आप लोगों को कि मैम ये तो हम आने वाले टाइम में भूल जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। बस आपको ये दिमाग लगाना कि फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला आपकी नोटबुक में है, बस आपको उसको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए आगे आइए। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ N2 गैस? इतना टेम्परेचर है, केल्विन में चेंज करो, प्रेशर दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है। अब सोचो कि क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे बेटा। मैम आइडियल गैस इक्वेशन यूज होगी। आइडियल गैस D is equal to PM/RT। हाँ, है ना? सोचो मतलब आप खुद देखो, यहाँ पे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो कैसे लगाओगे PV is equal to nRT? हाँ, अगर आप PV is equal to nRT लगा के वहां से डेंसिटी का डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की तो बात की ही नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन तो बस मैम आपने एक ही बताया था हमें कि डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। यस मैम, बस 3.35 एक ही बताया था मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ, टेस्ट में हो सकता है option क्वेश्चन C। यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू पुट कर दोगे, मॉलिक्यूलर मास N2 का 28 ग्राम पर मोल, R की वैल्यू है, T की वैल्यू ऑलरेडी है, इसको टेम्परेचर में चेंज कर लेना, आपका आंसर आएगा ग्राम पर लीटर में।
बट आपको आंसर रिपोर्ट करना है बच्चों ग्राम पर ml में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना बता रहा है राहुल? मैम ऑप्शन सी सी आएगा। एक बार मैं चेक भी कर 3.2। लेती हूँ, 9th का है ऑप्शन, क्योंकि 9th का, हाँ सी ऑप्शन है इसका करेक्ट। हो जाएगा सोल्व, मुझे करवाने की नीड है क्या? नो मैम। ठीक है, तनिष्का आप हो क्या यहाँ पे? ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ध्यान से देखना, 2012 में आया हुआ है बट क्वेश्चन 1 नंबर का है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सोचना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 50 ml ऑफ ईच गैस ए एंड ऑफ गैस बी, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। ए गैस को 150 सेकेंड निकल रहे हैं पिन होल से बाहर निकलने के लिए, और बी वाली गैस को 200 सेकेंड लग रहे हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन, मतलब प्रेशर टेम्परेचर सेम रहेगा। फिर वो बोल रहे हैं बी का मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो ए का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। हालांकि जो आप आंसर निकालोगे ना वो इनमें से कहीं मैच नहीं करेगा, तो जब आप आंसर की देखोगे नीट की 2012 की, तो उसमें नन लिखा हुआ है, नन ऑफ दिस, क्योंकि वो आंसर नहीं आ रहा, जो आंसर आना चाहिए वो इसमें नहीं है। बट बस ये पता कर लो कि फॉर्मूला क्या लगेगा। वॉल्यूम सेम है, टाइम अलग है, याद करो कौन सा ऐसा फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को। आधा घंटा रह गया बेटा अपने पास, हाँ बताओ। ओके दिशा बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कंफ्यूजन हाँ? हो रहा है, वो पहले से हैंड रेज था मेरा। अच्छा अच्छा, किसी को भी नहीं याद आ रहा कौन सा फॉर्मूला? याद करो, जिसमें वॉल्यूम सेम था टाइम अलग था, क्लास में भी तो कराया था। R1/R, किसी को याद आ रहा है तो बताओ, फिर कहोगे मैम आपने बता दिया। अच्छा हाँ ऐसा मैम R1/R2 is equals to V1/T divided by V2/T is equals to root D2/D1 और is equals to root M2/M1। हाँ मतलब पूरा बोल दिया, लेकिन यहाँ पे ना आप वॉल्यूम सेम है तो आप V1 यूज नहीं करोगे, वॉल्यूम सेम है दोनों का, है ना, V1 V2 बराबर है इसमें, तो क्या होगा V1/T1 V/T2, तो V से V कैंसिल और M2/M1, ठीक है। आपको किसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत है वो रख लो, बाकी हटा दो। हटा दिया, चलो। अब ये T2 क्या है, हम मान लेते हैं T1 A वाली गैस है, T2 B वाली गैस है, राइट, और ऐसे ये A वाली गैस है, B वाली। अब आपको बताओ सब कुछ दिया हुआ है, TB दिया हुआ है, TB कितना दिया हुआ है 200 सेकेंड, TA दिया हुआ है, यस मैम 150 सेकेंड, MA दिया हुआ है, निकालना है, MB दिया हुआ है, यस मैम 36, क्या निकल आएगा आंसर? यस जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो 20.25 आएगा, जबकि वो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस PDF में ही गलत प्रिंट हो, मतलब क्योंकि जो मैं इसका आंसर की देख रही थी इस PDF के नीचे जो है उसमें नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, अगर हमें फॉर्मूला पता है आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन सब? यस मैम। क्या सोचना था आप लोगों को कि क्या लगेगा, है ना, फॉर्मूला क्या लगेगा। चलिए उसके बाद है, एक बार क्वेश्चन 11 को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि जो इसका पूरा क्वेश्चन है वो पीछे नेक्स्ट वाली स्लाइड में है। इसको लिख लो, एक काम करो, a certain gas takes 3 times as long to effuse, इसका मतलब समझ में आया, as helium। लैंग्वेज का खेल है ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन में, और कुछ भी नहीं। a certain gas takes 3 times as long, मतलब कोई एक गैस है वो हीलियम से 3 गुना ज्यादा टाइम निकल रही है, ज्यादा ले रही है इफ्यूज होने के लिए। क्लियर है ये वाली चीज माइंड में? आपको उस सर्टेन गैस का मोलिकुलर मास बताना है, बोलो एक बार। यस मैम। एक बार इसकी वर्डिंग्स देखो क्वेश्चन की, कि कोई एक गैस है, हमें नहीं पता वो कौन सी गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास हमें बताना है। वो बोल रहा है कि वो 3 गुना ज्यादा टाइम लगा रही है इफ्यूज होने के लिए एज कंपेयर टू आपका लिथियम, लिथियम कह रही हूँ, हीलियम। मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो एक बार इसको अपनी नोटबुक में लिख लो, और ये रहा इसका आंसर की ऑप्शंस, ये रहे इसके, ये देखो
करना है एक बार इसको सोल्व। हीलियम बाय वो सर्टेन गैस, उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय हीलियम का मास। आयशा के अलावा कोई और बताएगा? राहुल या कनिका, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, मुस्कान, ट्राई करो बच्चों, रिवाइज नहीं करके आए ना। नापनिता, पीयूष, समीक्षा, चिंकी, हुमेरा भी आ गई आज, शाबाश। अंशिका, दिशा, योगेश्वरी, करो। शहजादी नहीं आई आज। ओके मुस्कान, हाँ बेटा बताओ। थर्टी सिक्स आ रहा है, कैसे निकाला? आंसर तो ठीक आया है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूं ना, आर हीलियम बाय आर गैस, ये है 3 है 3 है ना, है ना, 3 टाइम्स। यस तो ये मैम। वाली गैस है वो 3 टाइम्स ज्यादा टाइम ले रही है, यानी कि हीलियम 3 टाइम्स उससे फास्ट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास गैस का हमें नहीं पता, हीलियम का हमें पता है 4। तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 9x/4, तो x आ जाएगा 36, यानी कि जो वो गैस थी उसका मॉलिक्यूलर मास कितना बच्चों? 36। ठीक है, चलिए ओके, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लेंगे, एक बार पढ़ना इसको। सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया मैंने। 2 gases A and B having the same volume, ठीक है, diffuse through a porous partition in 20 and 10 seconds. The molecular mass of A is इतना, molecular mass of B will be, कर लोगे ये वाला? बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी। यस मैम, हो जाएगा। सारे मेरे को कंफर्म करो 14 के 14 स्टूडेंट्स की यस मैम हो जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. क्या? चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर 12.25 आ रहा होगा तुम लोगों का, देख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से पढ़ना। ए गैसियस मिक्सचर वाज प्रिपेयर्ड। अब इसके बाद आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, मजे से लगेंगे, मजे से। ये करने के बाद मॉड्यूल के लगाओगे ना, खुद से अंदर अंतरात्मा आपकी खुश हो जाएगी। ठीक है, ए गैसियस मिक्सचर वाज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इक्वल मोल, मोल बराबर है दोनों के, है ना। इफ टोटल प्रेशर इतना मिला, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। लो ये कोई क्वेश्चन है? अभी तो किया हमने ऐसा क्वेश्चन, चलो करो। आयशा तुम करके आई हो कि इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा है आज, क्या बात? मैम आज पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। अच्छा, मैं सच में बोल रही हूँ, अगर मान लो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं ना इस चैप्टर से, अपने मजे मजे हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ सच में। क्योंकि मैक्सवेल से ना, अगर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन अभी दिखाऊंगी ना, मैक्सवेल से वो वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया नीट में, ये वाला ग्राफ वाला, ऐसे वाला, जिसमें आपको बताना होता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर क्वेश्चन आया इस बार, एनटीए यही वाला क्वेश्चन डालने वाला है, मैक्सवेल वाला, क्योंकि अभी तक आया ही नहीं। ठीक है, हो जाएगा। अभी भी 2 स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, बेटा ऐसे मत करो ना। योगेश्वरी, बाकी भी बता दो प्लीज। पहले मुस्कान बिल्कुल नहीं बोलती थी और अब देखो एक्टिव रहती है क्लास में। वेल डन, मैं खुद ही करवा रही हूँ ना। हाँ Thank you, ma'am. अच्छा, मैं खुद करा रही हूँ, तुम लोग तो बोलते नहीं। समीक्षा बताओ, राहुल कोई बता दो। चलो भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इक्वल मोल है, देखो बच्चे, टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है इतना, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? अभी तो कराया, फॉर्मूला लगा दो, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? जब नंबर ऑफ मोल सेम है, ठीक है, तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.5 हो जाएगा दोनों का, निकाल लो। अपनी तरफ से क्या करोगे? जब नंबर ऑफ मोल्स ही सेम है, मान लो 1/1+1 मान लो ना, एक मोल मान लो दोनों के, तो जब किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे CO या N2 का, दोनों का 0.5 आएगा। टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, मोल फ्रैक्शन है 0.5, तो आंसर क्या आ जाए? 0.5. बस, इसमें कुछ करना ही नहीं था।
5 सेकंड का क्वेश्चन था। चलो ये वाला लगाओ दिमाग भाई। ए बबल ऑफ एयर इज अंडर वाटर, ध्यान से सोचना। बबल ऑफ एयर, ठीक है, अंदर है पानी में, जिसका इतने टेम्परेचर पे प्रेशर है इतना। लिख लो पहले जो जो गिवन है। इफ द बबल राइज टू द सरफेस, पहले नीचे था अंडर वाटर, फिर धीरे धीरे वो सरफेस पे आ रहा है, तो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कम होगा। ये आपको पता ही है, जैसे ही नीचे से सी लेवल से सरफेस पे आओगे प्रेशर कम होता जाएगा। बट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ बबल, तो वो बबल है जैसे ही वो सरफेस पे आएगा तो उसके वॉल्यूम के साथ क्या धमाका होगा, आपको ये बताना है। वो ग्रेटर होगा बाय फैक्टर ऑफ 1.6 से या 1.1 से या 2.5 से, या स्मॉलर बाय फैक्टर होगा बाय 0.70। पहले सोच लो, मैं बता दूंगी, बस ये सोच लो फॉर्मूला क्या लगाना है। मैम P1 V1 by में T1 equals to P2 V2 by में T2। हाँ, सही जगह निशाना भिड़ा है सुहानी का। देखना एक बार, ऐसा ही लगेगा क्या कुछ और कोई है ही नहीं ऑप्शन, और कुछ तो है ही नहीं, है ना। गैस लॉस तो यहाँ पे आप बता नहीं सकते क्योंकि सारी चीजें चेंज हो रही है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और जब तीनों चीजें चेंज होती हैं तो दिमाग में आना चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन। तो P1 P1 by T1, P2 V2 by T2, ठीक है। अब हमें V2 पता लगाना है, तो हम देख लेंगे V2 कितना टाइम्स हुआ V1 के, या आप ऐसे मान लो पहले वॉल्यूम V था, आप देख लो V2 कितना हो गया। तो एक काम करते हैं, V2 by V1 को साइड में ले लेते हैं। P1 T2 by P2 T1 is equal to V2 by V1। क्या आपके पास सारी वैल्यू है? V2 by V1 निकल जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि आपका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। इसका आंसर मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा, तो इसका शायद A है इसका आंसर, और 14 का आंसर है, हाँ ये आ जाएगा आपका V2 1.6 टाइम्स ऑफ V1। तो वॉल्यूम जो है 1.6 टाइम्स ऑफ V1 हो गया है। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? देखना एक बार थोड़ा सा ध्यान से, किसके माइंड में आ गया था कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा सुहानी को छोड़ के? कोमल आ गया था? ठीक है। यस मैम, आइडियल गैस इक्वेशन आया था तुरंत। मैं बोलना चाहती थी लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया। कोई बात नहीं, तुम भी बोल देती बाद में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इन अ 0.0। अगर मेरे पास बहुत टाइम होता ना बच्चे, तो शायद मैं बहुत टाइम रुक जाती, 5-5 मिनट वेट कर लेती। बट वही है ना, टाइम लिमिटेड है हमारे पास, तभी मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट ही वेट कर सकती हूँ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इन अ 0.03 मीटर क्यूब वेसल एट इतना। क्या क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आर की वैल्यू है, प्रेशर निकालना है। क्या आ रहा है दिमाग के अंदर? PV is equals to PV is nRT। equal to nRT। यस मैम। मैम PV इक्वल टू nRT। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मतलब क्वेश्चन में ट्विस्ट नहीं है, फॉर्मूला यही लगेगा टेम्परेचर। हाँ, पास्कल। ध्यान रखना बच्चे, आप ना किसी भी यूनिट को चेंज नहीं करोगे। जैसा वॉल्यूम को अगर किसी ने दिमाग लगाया, लीटर में चेंज किया, आंसर आएगा गलत, पहले बता रही हूँ, ठीक है। वॉल्यूम को यहाँ पे आपको मीटर क्यूब में ही रखना है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, आज लिख लो, काम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा। जो जूल होता है वो किसके बराबर होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और पास्कल किसके बराबर होता है? केजी मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। शायद ये पास्कल का बताया था मैंने, तो इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो मीटर ही रखना, उसको लीटर में चेंज मत कर देना। समझ गए सारे लोग? यस मैम। वो जैसे है, और हाँ केल्विन में जरूर चेंज कर लेना। इसलिए मैं बोलती हूँ फिजिकल में थोड़ा सा यूनिट पे थोड़ा फोकस करना। 16 क्वेश्चन करो, ये तो बहुत इजी है अभी। Which of the following gases does not obey Dalton law of partial pressure? हाँ, ये तो समीक्षा बताएगी। हाँ समीक्षा। मैम Cl2 and SO2। वेरी गुड। देखो इधर, O2 एंड CO2 नहीं रिएक्ट करेगी, CO2 हीलियम भी नहीं करेगी, सिर्फ ये करेगी। आगे जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, वैसे तो अभी ये पता लग जाना चाहिए था, ये करेगी रिएक्ट। जब आगे आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि Cl2 और SO2 बना के रिएक्ट करके थायोनिल क्लोराइड बना लेते हैं। बट आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये वाला देखो, 17 क्वेश्चन देखो, 1996 में आया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। एट व्हाट टेम्परेचर
at what temperature the rate of diffusion of N2 would be 1.625 times than the rate of SO2 at 50 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत सिंपल है, होमवर्क दे दूं? यस मैम, ये तो हो जाएगा। फॉर्मूला बताना। फॉर्मूला यहाँ पे तगड़े वाला लगने वाला है, याद करो। रेट वाला और कोई टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आप लोगों को अपने। R1 बाय में R2 इक्वल्स टू T2 बाय में T1। ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना, एक बार देखना। T1 ये वाला यस एक बार चेक करो अपनी नोटबुक में, लिखवाया था आपके पास? ये वाला नहीं है हाँ जी मैम, ये वाला नोटबुक में नहीं रिटर्न है। है पता नहीं तुमने लिखा है, नहीं लिखवाया था बच्चे ये टेम्परेचर वाला भी। ठीक है, नोट्स एक बार चेक कर लेना भाई, ये लिखवाया था। इसको लिख लो अगर तुम लोगों ने नहीं लिखा हो। मैम ठीक है, कर लिया। लिख लिया कर लिया? ओके, तो इधर देखो बच्चे, ये N2 के लिए मान लेते हैं हम, ये SO2 के लिए मान लेते हैं 1 वाला N2 SO2। अब आपके पास सारी चीजें हैं। SO2 के लिए टेम्परेचर की वैल्यू भी है, ठीक है, और रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ N2 बाय SO2 कितना है? 1.625। तो इसकी वैल्यू मैं 1.625 लिख सकती हूँ। हाँ योगेश्वरी मैम, आंसर बताना था इसका। बताओ। मैम फर्स्ट ऑप्शन है 373 केल्विन। मैम सॉरी, सेल्सियस डिग्री। बट इसका आंसर 100 है। यस मैम, मेरा 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। देखो कहीं पे मिस्टेक की होगी, 100 आएगा, चेक करो इसको। 100 मैम 273 केल्विन को माइनस कर देंगे तो 100 सेल्सियस आएगा। केल्विन में तो नहीं निकाल दिया आपने, 50 को केल्विन में चेंज करके, पहले तो इसको केल्विन में चेंज किया होगा तुम लोगों ने, यस है ना? मैम। फिर जो आंसर आएगा वो केल्विन में ही आएगा, तो उसको आप माइनस करोगे, -273, देन आपका सेल्सियस में आंसर आएगा। समझ गए क्या बोला मैंने? केल्विन में निकाल दिया, इस वजह से आ रहा था। हाँ, पहले तुमने केल्विन में निकाला तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो केल्विन में आ रहा है बच्चे। कितना आ रहा है? 373 आ रहा होगा। अब इसको माइनस कर दो तो ये अब 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है ओके मैम। ये योगेश्वरी, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखनी है, स्पेशली नीट में, क्योंकि इजी रहते हैं न्यूमेरिकल, तो वो ऐसे यूनिट में जरूर फंसा देते हैं। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर को ध्यान रखना, केल्विन में चेंज करना। ओके, ये वाला क्वेश्चन अब मुझे मत बोलना मैम, ये तो आप बता चुके हो इतनी बार। 50 ml of hydrogen diffuse out through a small hole of a vessel in 20 minutes. Time taken by 40 ml of oxygen to diffuse out. अब वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टाइम भी बदल रहा है, वही टाइम आपको निकालना है। ठीक है, करोगे खुद से? यस मैम। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 64 मिनट। V1 by T1 into, है ना, V2 by T2, यानी कि V2 by T2 क्या आएगा? रूट m by m। यही होगा। यस मैम। ये तो हमें चाहिए ही नहीं, ये तो मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए ऊपर 2 और नीचे 1 लिखने में। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 64 मिनट। आई होप कि कर लोगे सारे। ठीक है, चलिए बेटा। और जिससे नहीं हो रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया बेटा चैप्टर को, इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड ही है सारे। ठीक है, क्योंकि पहले आप इसमें अपनी पकड़ बनाओ, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना। इवन आधे से ज्यादा मॉड्यूल के हो जाएंगे सोल्व, अपने कर रखे हैं। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ प्योर सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस नॉट ओनली एग्जिबिट अ प्रेशर ऑफ, क्या बोल दिया, प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर बट ऑल्सो अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर। दिखने में भयानक लग रहा है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। वो पूछ रहे हैं कि इस कंडीशन में आइडियल गैस सिर्फ प्रेशर तो दिखाएगी 1 एटमॉस्फेयर, साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर दिखाएगी, यानी कि N/V क्या है यहाँ पे? 1 मोल पर लीटर। आपको बताना है STP पे दिखाएगी या इस वॉल्यूम पे या इस टेम्परेचर पे या इम्पॉसिबल अंडर एनी कंडीशन। मैम इधर PV इज इक्वल्स टू nRT लगेगा।
पीवी को, हाँ बिल्कुल, कुछ और तो है ही नहीं हमारे पास। मैम इसका ऑप्शन सी आ रहा है। वेरी गुड। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आई नो किसी ने नहीं निकाला होगा अभी, पहले देखो मैं निकाल के दिखा देती हूँ। अब हम क्या करते हैं ना, देखो वैसे तो देखते ही पता चल रहा है ये हो ही नहीं सकता। 22.4 लीटर और एसटीपी पे तो कहाँ ही आएगा 1 मोल पर लीटर, है ना। तो अब हम क्या करते हैं ना, टेम्परेचर निकाल के देखते हैं कि 12 केल्विन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं पीवी बाय एन आर। ठीक है बच्चों, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर है, आर की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 0.082 यूनिट, साथ लिख देना। एन बाई वी क्या है, 1 मोल पर लीटर। 1 मोल आप वॉल्यूम को लिख लो 1 लीटर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, अराउंड 12 केल्विन आंसर आएगा, यानी कि 12 केल्विन पे ही आपका प्रेशर 1 एटमोस्फेयर होगा और कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोल पर लीटर। अगर इसको आप और तरीके से भी कर सकते थे, आप एक काम करो, प्रेशर निकाल लो, टेम्परेचर की वैल्यू 12 केल्विन पुट करना, आपका प्रेशर 1 एटमोस्फेयर ही आएगा। समझ रहे हो? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। समझ रहे हो कैसे किया मैंने अप्रोच? यस मैम। मैम हाँ मुस्कान, डाउट था हाँ हाँ मैम, वो क्वेश्चन में मोलर मास हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालना है, जैसे 18 क्वेश्चन में दिया है, तो डाई हाइड्रोजन भी कभी आता है, तो हमें H2 लेना है, H2 का मॉलिक्यूलर मास लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ H का? पहली बात तो हम गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मतलब अंडरस्टूड है, H2 और O2 की बात हो रही है। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको हाइड्रोजन की बात करें तो हम मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, ना कि एटम। ठीक है, वो लिख के देगा अगर उसने एटम की बात करनी है तो। ओके मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। ओके 20 कर लोगे तुम लोग आराम से, मैं नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, तो 21 एक बार बता दो कैसे होगा, ये भी बहुत इजी है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, जल्दी कर लेते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन तो करें। 20 आप कर लोगे, सिर्फ आर की यूनिट बतानी है और कुछ नहीं। 1 करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मुझे ये बताओ, एन क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? यस मैम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है क्या? नो मैम। नहीं है। वी क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, नहीं एन मोल की बात नो हो। मैम। और एन मोल ऑफ गैस है, हाँ ये सही है। यस एन मैम। क्या दिखा रहा है, एन मोल है। ठीक है, देखना कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, बकवास सा। लेकिन इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। चलो ये वाला बताओ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। ये तो बहुत इजी आ गया। कौन सा लगेगा, कौन सा लो है? P1 V1 equals to P2 V2. बॉयल्स लो है ना? Yes Yes, मैम। लो ma'am. क्या कहता है? हाँ क्या कहता है बॉयल्स लो फिर, कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हाँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो पीवी का प्रोडक्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। 23 कर लोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है, मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, 24 में आपसे आइडियल गैस इक्वेशन पूछी है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट घुमा फिरा के दिया हुआ है, मतलब अरेंज किया हुआ है, उसको रीअरेंज किया हुआ है, बस वो निकाला है। तो ये भी आप करेंगे और 24 वाला भी आप करेंगे। 25 पे आओ आप। ओके क्या हो गया ये, हाँ ओके ये वाला करो 25 वाला। क्या बोल रहा है एक बार पढ़े इसको। बाय व्हाट फैक्टर डज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज डबल। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोगों को, बताना एक बार। हम अंडर रूट ART में पाई m। ठीक है, तो वो कह रहा है कि टेम्परेचर जब डबल हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी कितने टाइम से इंक्रीज होगी, मतलब कितने फैक्टर से इंक्रीज होगी, बताना। ये तो करवाया था क्वेश्चन क्लास में। इसके बराबर होती है ना, सॉरी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो अगर आप टेम्परेचर को डबल कर दोगे तो अंडर रूट कितना होता है 1.4, तो 1.4 टाइम्स
से ये क्या होगी, आपकी एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ में आया क्या कर दिया, ये किया भी तो था। यस Yes, ma'am. चलिए बहुत ही ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ध्यान से देख लो, गैस का टेम्परेचर 27 से 927 हो गया है, तो आपको बताना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड कितना हो जाएगा। ऑरली भी कर सकते हो इसको, पहले केल्विन में बदल लो। तीन 300 केल्विन हो जाएगा ना ये, और 927 वाला 1200 केल्विन। तो टेम्परेचर देखना कितने टाइम इंक्रीज हुआ है बच्चों, 4 टाइम्स, तो रूट मीन स्क्वायर कितने टाइम हो जाएगी, 4 टाइम्स, 4 टाइम से। मैम डबल हो जाएगा। अरे CRMS क्या होता है, 2 टाइम्स, 2RT/m होता है ना, अंडर रूट है भाई। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल। पल्ले पड़ रहा है क्या ये वाले, तो हमने किए थे बेटा क्लास में यस क्वेश्चन। मैम, Yes, ma'am. ओके, मैम ये 3RT/m होता है ना? ओ सॉरी, हाँ 3RT/m होता है। ठीक है, आप लोग ये तो नहीं कर रहे हो ना, 3 × T को तो नहीं कर रहे हो ना आप, मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रही हूँ। वैसे आप क्या करोगे, पहले केस फर्स्ट ये वाला कंसिडर करोगे, उसके बाद क्या चेंज आया, क्योंकि जब आप दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये 3R/m तो कट जाएगा उसमें, क्योंकि मोलिकुलर मास भी Yes, सेम ma'am. होगा, क्योंकि गैस सेम है। इसमें नहीं कंफ्यूज होना, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आपका पहले होमवर्क। मैंने ऐसे ही किया था। हाँ, ऐसे नहीं करना है। अगर करना है ऐसे तो 2 केसेस बना के चलो, बट नीट में इतना टाइम नहीं होता कि फालतू का हम कैलकुलेशन करें। जो क्वेश्चन ऑरली हम कर सकते हैं फटाफट वही करेंगे। ठीक है, ओके, ये वाला कर लोगे आप, रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नेक्स्ट आओ, ये एक बार अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखना, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट वाले पेज पे है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बतानी है आपको H2, N2, O2 और HBr के लिए, लिखना एक बार। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बतानी है आपको H2, N2, O2 और HBr के लिए। चलो बताओ। मैम यहाँ पे जो STP पे है तो फिर हम मॉलिक्यूलर मास को कंसिडर करेंगे ना? हाँ, क्योंकि कुछ और दिया ही नहीं हुआ, क्योंकि STP पे क्या है, टेम्परेचर वही है, सेम है सबका फिर तो, है ना। और वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा STP पे, और आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो एक मॉलिकुलर, और आपको वो भी नहीं करना, अरे CRMS का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, ज्यादा सोचने की जरूरत मैम नहीं है। ऑप्शन बी 3RT/m, R सेम है, T सेम है, मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करेगा। जिसका मॉलिकुलर मास ज्यादा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम। ठीक है, H2 का 2 ग्राम होता है, N2 का 28, इसका 32 ग्राम होता है, इसका होता है 81, ब्रोमीन का 80 होता है, सॉरी 79 और 81 दोनों होता है 82 ग्राम। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, 2 मिनट है हमारे पास। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी ऑप्शन, 1/√m Yes, होता है, ma'am. उसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस में चली जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन के लिए 30 वाला एक बार छोड़ दो, मैं आपको इसका फॉर्मूला, चलो एक काम करो बता ही देती हूँ, इसका फॉर्मूला लिख लो, एक बार देख लो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल A2 इतनी है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ईच मॉलिक्यूल। बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी क्या, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उतनी चाहिए। आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम, पर एटम, तो इसके लिए कहीं पे एक फॉर्मूला लिख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम का फॉर्मूला होता है, लिख लो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल माइनस बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, लिखना एक बार, मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेसी सा हो गया। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल माइनस बॉन्ड एनर्जी
पर मॉलिक्यूल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, हालांकि अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन नीट में, खत्म हो चुके हैं ऐसे आने, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम। आपके पास ये है, एटम कितने हैं टोटल A2 में, तो डिवाइड कर देना 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। मैम ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर एटम है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर एटम का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद रखो, अगर आ गया तो पेपर में कर देंगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ठीक है जी, ओके जल्दी से एक काम करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेती हूँ क्लास। इफ अ गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका लेकिन टेम्परेचर सेम रखा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम। ओके, बाकी मैम फर्स्ट ही होगा, रिमेन्स। जब तक टेम्परेचर, ध्यान से सुन लो, जब तक उसने टेम्परेचर सेम दे दिया ना, कुछ नहीं करना आपको, आंख बंद करके लिख देना काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। समझ गए? जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO2 एंड N2 एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है ना तो कुछ नहीं देखना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, 3/2। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट भी है। समझ गए? चलिए आगे आइए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल बतानी है, पर मॉलिक्यूल यानी कि एक मॉलिक्यूल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 3/2 kT। वैल्यू पता है, T पता है, सोल्व कर लेना। 34 में देखो, एट STP पे 0.50 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, कौन सी चीज इसमें सेम होगी? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, जब तक टेम्परेचर सेम है तब तक मजाल है कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर दे। बेशक आप 1 मोल हीलियम ले लो, 1 मोल CO2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक टेम्परेचर सेम है तब तक वो होगा। इसके बाद वाले खुद कर लोगे क्वेश्चन, मैं आपको बता देती हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, 41 सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जहां पे आपका दिमाग लगेगा, और 38 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और जो ये 39 वाला क्वेश्चन है, 39, 42 सेम है। आगे चलते हैं एक बार, और सारे बस हो गए, कर लोगे? मतलब अपने बेसिकली कहने का मतलब है रियल गैस वाले रह गए क्वेश्चन, ठीक है? तो वो आप कर लेना, ठीक है? तो अभी आप ये करने के बाद जो 7-8 क्वेश्चन रह गए हमारे, मतलब जो ये रह गए जो मैंने आपको खुद करने के लिए दिए, हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है जो मुझे करवाना पड़ेगा, क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आप कर सकते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस, बट अभी मॉड्यूल के मत